बॉलीवुड की डी कंपनी की तरह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर है गैंगस्टर्स का कब्जा। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब मनकीरत तौलक और बाबू मान पर मंडरा रहा मर्डर का खतरा। लॉरेंस और बम्बीहा गैंग के वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ रहे युवा कलाकार। बम्बीहा गैंग का सपोर्ट करने की वजह से लॉरेंस गैंग ने की थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। बदले की आग में झुलस रहे बम्बीहा गैंग, निशाने पर मनकीरत तौलक और बाबू मान। दोनों पंजाबी सिंगर के लिए तैयार हो चुका था मर्डर का प्लान। पुलिस ने 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। जैसा सिक्का कभी बॉलीवुड में डी कंपनी का चलता था, वैसा ही दौर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 गैंगस्टर्स आजकल चला रहे हैं। दोनों गैंग एक दूसरे को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा कलाकारों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इस घटना की दलील है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने 4 खतरनाक शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि ये शूटर पंजाबी सिंगर मनकीरत तौलक और बाबू मान के मर्डर करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के इस खुलासे के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। इस खबर के सामने आते ही पंजाबी म्यूजिक के फैंस काफी हैरान और परेशान हैं। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के युवा कलाकार यूं ही गैंगवार का निशाना बनते रहेंगे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि डी कंपनी की तरह कौन कौन से गैंग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा किए हुए हैं और क्यों एक के बाद एक पंजाबी सिंगर के सिर पर मर्डर की काली छाया मंडरा रही है। बात शुरू की जाए इससे पहले पंजाब पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 आरोपियों का नाम जान लेते हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार ये चारों आरोपी मनकीरत तौलक और बाबू मान की मर्डर की प्लानिंग कर चुके थे। जम्मू कश्मीर से AK-47 मंगाई गई थी। कुछ ही दिनों में दोनों सिंगर का मर्डर होना तय था। इस दौरान पुलिस की विशेष टीम ने मर्डर की साजिश रच रहे मन्नू बट्टा, अमन कुमार विक्की, संजीव उर्फ संजू और कमलदीप उर्फ किम्मी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मनकीरत तौलक और बाबू मान की मर्डर की साजिश इसलिए की जा रही थी कि बम्बीहा गैंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेना चाहता था। पकड़े गए चारों आरोपी बम्बीहा गैंग के ही बताए जा रहे हैं। इसके पीछे 2 गैंग के गैंगवार की एक लंबी कहानी है। ये कहानी लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच लड़ाई की है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बम्बीहा गैंग का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा है। बम्बीहा गैंग थक लाइट्स और गोल्ड मीडिया नाम की 2 म्यूजिक कंपनी चलाता है। जैसे ही कोई पंजाबी युवा कलाकार सामने आता है, बम्बीहा गैंग की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले उनकी कंपनी में काम करे। बम्बीहा गैंग ही तय करता है कि कौन सा पंजाबी सिंगर विदेश में कितने शो करेगा, कहां शो करेगा और शो के बदले जो पैसे मिलेंगे वो कैसे कैसे बटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कौन सी कंपनी उनके एल्बम को रिलीज करेगी और किसके पास इसके राइट्स होंगे, सब कुछ बम्बीहा गैंग के इशारे पर ही तय होता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बम्बीहा गैंग का सरगना कौन है। वैसे तो बम्बीहा गैंग दविंदर सिंह सिद्धू का बनाया हुआ है। बठिंडा जिले के रामपुरा के पास बम्बीहा गांव में दविंदर सिंह सिद्धू पैदा हुआ। बाद में उसने अपने नाम के पीछे बम्बीहा गांव का नाम जोड़ लिया। साल 2010 में बम्बीहा गांव में 2 समूहों के बीच मारपीट हुई। इसी मारपीट में दविंदर बम्बीहा ने एक का कत्ल कर दिया। 9 सितंबर 2016 को दविंदर बम्बीहा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके बाद बम्बीहा गैंग की कमान लकी पटियाल ने संभाली। लकी जुर्म की दुनिया का खतरनाक अपराधी था। बताया जाता है कि उसकी गैंग में 300 से अधिक शूटर हैं। लकी पटियाल पंजाब का रहने वाला है। लकी के ऊपर मर्डर की साजिश और अपहरण जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। वो मौजूदा समय में भागकर आर्मेनिया में छिपा हुआ है। जैसा कि पकड़े गए चारों आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि लकी पटियाल ही बम्बीहा गैंग को चला रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि आर्मेनिया से लकी पटियाल, कनाडा से प्रिंस कुराली और मलेशिया में रह रहा लाली, मनकीरत तौलक और बब्बू मान के बारे में पल पल की अपडेट्स दे रहे थे। दरअसल बम्बीहा गैंग की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमक लॉरेंस गैंग को काफी अखरती है। इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। दरअसल सिद्धू मूसेवाला ने बम्बीहा पर एक गाना गाया। ये बात लॉरेंस गैंग को नागवार गुजरी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी गई क्योंकि बम्बीहा गैंग सिद्धू मूसेवाला को भाई की तरह मानता है। जब लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या करवाई, तब से बम्बीहा गैंग इंतकाम की आग में जल रहा है और लॉरेंस गैंग के सिंगर को मारने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस गैंग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बम्बीहा गैंग की बादशाहत को खत्म करना चाहता है। बताते हैं कि पहले लॉरेंस गैंग के एक अन्य सदस्य और अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा ने सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बनाया था कि कमाई का कुछ हिस्सा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दे दिया जाए, लेकिन बम्बीहा गैंग ने ऐसा करने वाले विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर करा दिया था। इसी के जवाब में लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी। जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई के बयान से स्पष्ट हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला था। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री गैंगस्टर्स की गोद में पल रहा है और कलाकार मर्डर के खौफ में जीवन गुजार रहे हैं। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस क्या करने वाली है, ये अहम सवाल है।